नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले रुक कर लेते हैं हेडलाइंस का। पंजाब को दहलाने की साजिश, मोहाली में इंटेलिजेंस ब्यूरो दफ्तर में हुआ धमाका, खालिस्तानी आतंकियों ने ली ब्लास्ट की जिम्मेदारी। ताजमहल के बाद कुतुब मीनार का नाम बदलने की उठी मांग, हिंदू संगठनों ने इमारत के पास पढ़ी हनुमान चालीसा। बग्गा को पंजाब हरियाणा कोर्ट से मिली बड़ी राहत, 5 जुलाई तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक। अमन चोपड़ा को बेसब्री से ढूंढ रही राजस्थान पुलिस को बड़ा झटका, जोधपुर हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक। हिजाब पर भड़काने वाली पाकिस्तानी सोशल एक्टिविस्ट मलाला का दोगला चेहरा, अफगानिस्तान में बुर्के का किया विरोध। रुक करते हैं पहली खबर का, और पहली खबर पंजाब से है, जहां पंजाब को दहलाने की साजिश को अंजाम देने की कोशिश की गई है। 9 मई की रात पुलिस इंटेलिजेंस के दफ्तर के गेट पर ग्रेनेड से हमला किया गया। इस हमले के बाद से पूरे राज्य में दहशत का माहौल बना हुआ है। हमले में जो जानकारी सामने आई है उसकी माने तो एक कार से 2 संदिग्ध लोग आते देखे गए हैं। इन लोगों ने करीब 80 मीटर दूर से गोली चलाई है। हालांकि ये टारगेटेड नहीं था, बल्कि रैंडम फायर किया गया था। अनुमान लगाया जा रहा है कि रॉकेट लॉन्चर ड्रोन के जरिए आया होगा, क्योंकि पंजाब में पिछले कुछ महीनों में ड्रोन ड्रॉपिंग के मामले बढ़ गए हैं। वहीं इस हमले की जिम्मेदारी खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने ली है, और इस समूह के मुखिया गुरपतवंत सिंह पन्नू ने पंजाब के बाद हिमाचल प्रदेश में भी ऐसे ही हमले की धमकी दी है। डॉक्टर साहब, एक के बाद एक पंजाब को दहलाने की कोशिश की जा रही है, बार बार हिंसात्मक घटनाएं सामने आ रही हैं। सरकार क्या कर रही है? सरकार सो रही है, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट सो रहा है, और पुलिस बिल्कुल ही एक काम में लगी हुई है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कौन कौन लोग बयान दे रहे हैं उसको पकड़ने की में ही पूरी ताकत इन लोगों ने झोंक दी है। ऐसा ही लग रहा है। लगातार इस बात की सूचना दी जा रही थी, लगातार इस बात को कहा जा रहा था कि खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिव हो चुके हैं पंजाब के अंदर। कभी भी कोई घटना को अंजाम दिया जा सकता है। अब देखिए, इंटेलिजेंस के दफ्तर पे ही प्रोपेल्ड ग्रेनेड, मतलब रॉकेट लॉन्चर से पार करके आप डाल देते हैं, वो तो हताहत नहीं हुआ, लेकिन इन लोगों ने तो अपना सारा काम कर दिया। सवेरे सवेरे खबर आई मोहाली में 2 धमाके की एक अफवाह। ये अफवाह भी कहां से उड़ रहा है? जब से केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, ये सारी चीजें अपने आप सामने आने लगी हैं। और इसलिए ये मत भूलिए कि जो पिछली बार पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने साफ साफ कहा था कि ये आम आदमी पार्टी और ये नवजोत सिंह सिद्धू ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट हैं। सब लोग गलत, सारी चीजें गलत। यही सवाल पूछा था ना कुमार विश्वास ने, यही सवाल अलका लांबा ने पूछा। ये अलका लांबा और कुमार विश्वास है कौन? ये आम आदमी पार्टी के बड़े लीडर्स हैं, केजरीवाल के बहुत बेहद करीबी। क्या पूछ रहे थे? खालिस्तानियों से तुम्हारा क्या रिश्ता है? खालिस्तानियों के घर में तुम रुके हाँ या नहीं? खालिस्तानी तुम्हारे लिए फंडिंग कर रहे हैं हाँ या नहीं? इतनी घटनाएं हो गई, न चीफ मिनिस्टर न केजरीवाल, इन दोनों के मुंह से खालिस्तानी संगठन के खिलाफ एक शब्द निकला। तमाशा करने के लिए इन्होंने कह दिया कि जो कोई भी ये काम करना चाहता है उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अब हो गया सजा खत्म, आपके हाथ में अब कुछ नहीं बचा, क्योंकि एनआईए ने इस केस को अपने हाथों में ले लिया है।
जी, जिस तरह से पंजाब में एक के बाद एक हिंसात्मक घटनाएं घटती जा रही है, उसके बाद पंजाब सरकार के साथ साथ पंजाब पुलिस भी सवालों के घेरे में आती दिखाई दे रही है। अगली खबर की बात करते हैं, जहां ताजमहल को तेजो महल बनाने की मांग उठने के बाद अब दिल्ली की ऐतिहासिक इमारत कुतुब मीनार के नाम को बदलने की मांग तेज हो गई है। हिंदू संगठनों के कुछ कार्यकर्ताओं ने कुतुब मीनार के पास हनुमान चालीसा का पाठ किया। इतना ही नहीं, हिंदू संगठनों ने कुतुब मीनार का नाम बदलकर विष्णु स्तब्ध करने की मांग की है। इसे लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन भी किया गया, साथ ही जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह सनातन धर्म की जगह है, सनातन धर्म की ही रहेगी। पहले इसका नाम विष्णु स्तब्ध था, मुगलों ने इसका नाम बदलकर कुतुब मीनार कर दिया, अब इसका नाम फिर बदलकर विष्णु स्तब्ध करने की मांग की जा रही है। डॉक्टर साहब, क्यों अब ये मांग उठाई जा रही है? देखिए, ये मसला जो आज जो हुआ वो नहीं होना चाहिए। रीज़न, कोई भी जगह है जिसमें आप दावा ठोकते हैं, ये कहते हैं कि भाई ये हिंदुओं की है, तो ये तरीका नहीं हो सकता कि आप घुस करके वहाँ पे भजन कीर्तन चालू कर दें, जगह को कब्जा कर लें। ये इल्लीगल है। तरीका क्या है? आपको लगता है कि भाई हिंदू मंदिर है, वो कोर्ट जाइए, एएसआई से प्रमाण मांगिए, एएसआई को कहिए कि भाई आप सर्वे करके बताओ भाई क्या है। जिस तरीके से ज्ञान व्यापी मस्जिद के साथ हो रहा है, 5 महिलाएं चली गई, वो कही कि भाई मुझे पूजा करना है, वहाँ पे वो मंदिर है। तो जो कुछ भी हो वो कानूनी प्रक्रिया के तहत होना चाहिए। अब हकीकत क्या है? हकीकत तो बिल्कुल साफ है कि कुतुब मीनार, उसका एग्जिस्टेंस, उसका इतिहास, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश या फिर मोहम्मद गौरी, उसके पहले का इतिहास है। उसमें जो कोई कुतुब मीनार जाएगा उसको चारों तरफ हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति टूटी फूटी मिलेगी वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें, तो वो एक अलग बहस है। वहाँ क्या था? पृथ्वीराज चौहान ने कुतुब मीनार बनवाया था, कुछ 2 फ्लोर इल्तुतमिश ने बनवाया था, वहाँ से महारानी यमुना का दर्शन करती। देयर आर सो मेनी थिंग्स। लेकिन उसका एक कायदा, उसका एक तरीका है। इस तरीके से किसी भी परिसर में जाकर के मुझे लगता है कि ये प्रथा जो है वो गलत है। इससे जो है वो भावनाएं भड़कने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन दावे जहाँ तक हिंदू संगठनों का है, उसमें कुछ वैलिडिटी है, उसके प्रमाण भी हैं। लेकिन इसका तरीका ये होना चाहिए कि आप एएसआई के पास जाएं, आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं और उसके बाद जो फैसला हो वो सर्वमान्य हो। जी बिल्कुल, यानी कि हिंदू संगठनों को लगता है कि कुतुब मीनार में भी हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा है, जिसके आधार पर अब उन्होंने ये मांग उठाई है। वहीं दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता तजिंदर पाल सिंह बग्गा को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, जिसके तहत पंजाब हरियाणा कोर्ट ने बग्गा की गिरफ्तारी पर 5 जुलाई तक के लिए रोक लगा दी गई है। कोर्ट गर्मियों की छुट्टियों के बाद मामले पर सुनवाई करेगा। बग्गा पर सीएम केजरीवाल के खिलाफ टिप्पणी के मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी। फिर मोहाली कोर्ट ने बग्गा को अरेस्ट करने के लिए वारंट जारी किया था, जिसके बाद बग्गा ने गिरफ्तारी से राहत की मांग की थी। इससे पहले भी कोर्ट की ओर से बग्गा की गिरफ्तारी पर 10 मई तक के लिए रोक लगाई गई थी और अब फिर एक बार केजरीवाल को इस मामले में मुंह की खानी पड़ी है। डॉक्टर साहब, तमाम कोशिशों के बाद भी केजरीवाल बग्गा की गिरफ्तारी नहीं करा पाए। देखिए, जो कोर्ट से आज फैसला आया है वो केजरीवाल के लिए एक बहुत ही शर्मनाक हार है। क्योंकि केजरीवाल एन केन प्रकारेण बग्गा को जेल के अंदर डालने में जुटे हुए थे, लेकिन वो सारी साजिशें, इनकी काली करतूत कोर्ट के सामने उनको कहते कि टाई टाई फिस हो गया। अब हुआ ये क्या, आपने गिरफ्तार कर लिया, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस ने उन्हें रेस्क्यू कर लिया। फिर इन लोगों ने मोहाली के कोर्ट के आदेश के बहाने गिरफ्तार करने की कोशिश की। मोहाली कोर्ट ने कहा कि भाई इसको गिरफ्तार करो, ये आरोपी है। और जब ये हुआ तो यहीं पे आम आदमी पार्टी ओवर कॉन्फिडेंट हो गई। ये तमाम संजय सिंह, तो आतिशी मारलेना, तो सौरभ भारद्वाज, ये सारे लोग आगे बाहर कि अब तो कानून
के सामने उसको जाना ही पड़ेगा, किसी भी कीमत पे उसको मोहाली पुलिस के पास सामने प्रेजेंट होना पड़ेगा। इन लोगों ने सोचा था अब तो गिरफ्तारी से कोई रोक नहीं सकता। रात के अंधेरे में जज साहब के घर पे सुनवाई हुई। जज साहब ने कहा कि नथिंग डूइंग, 10 तारीख को मैं बताऊंगा क्या करना है। और 10 तारीख आज फैसला हो गया भाई 5 जुलाई तक, मतलब अब गिरफ्तारी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? वो इसलिए नहीं होगी, हिंदुस्तान एक डेमोक्रेसी है। यह आम आदमी पार्टी का अपना घर का चलाने वाला उसका साम्राज्य नहीं है कि जिसको मन चाहो उठा के पार्टी से बाहर फेंक दो, जिसको मन चाहो जो मन चाहे वो कर सको। ये ऐसे देश नहीं चलता। और इसलिए किसी को ट्वीट करने के नाम पे अपने पॉलिटिकल अपोनेंट को आप जेल के अंदर डालने की ज़रूरत रखते हैं और खुद को संविधान का सेवक भी बताते हैं, ऐसे नेताओं को तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए शर्म से। जी बिल्कुल, केजरीवाल ने सच की आवाज को दबाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन ये सब उल्टा उन्हीं पर भारी पड़ गया और आज उन्हें फिर एक बार कोर्ट से झटका लगा है। आगे बढ़ते हैं, जहां टीवी एंकर अमन चोपड़ा को बेसब्री से ढूंढ रही राजस्थान पुलिस को जोधपुर हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि हाईकोर्ट ने चोपड़ा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अमन चोपड़ा के खिलाफ हाईकोर्ट में दर्ज मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अगले आदेश तक एंकर की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। अमन चोपड़ा के खिलाफ राजस्थान में धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला दर्ज किया गया है। राजस्थान के अलवर में जिस तरह से मंदिरों पर बुलडोजर चलाया गया और प्रतिमाएं फेंक दी गई, उस पर शो करने के कारण उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। अपने शो के दौरान अमन चोपड़ा ने अलवर में मंदिर पर बुलडोजर चलाए जाने की कार्रवाई को जहांगीरपुरी को लेकर बदले की कार्रवाई बताया था, जिसके बाद से ही राजस्थान की गहलोत सरकार को मिर्ची लगी और गहलोत ने अपनी पुलिस को एंकर के पीछे छोड़ दिया। डॉक्टर साहब, पहले तो राजस्थान पुलिस जाकर अमन चोपड़ा के फ्लैट के बाहर वारंट चिपकाती है, फिर उन्हें वहां से पुलिस यूपी पुलिस ले जाती है, अब फिर एक बार हाईकोर्ट से इनको झटका लगा है, तो गहलोत सरकार अब क्या करेगी? वही जो केजरीवाल कर रहे हैं, अपना सिर दीवार पे मारेंगे अपनी बेवकूफ़ी के ऊपर। टीवी एंकर को आप गिरफ्तार करेंगे किस बात के लिए भाई? हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी खत्म हो गया क्या? ये इंदिरा गांधी का इमरजेंसी का पीरियड है कि कोई आदमी अपने विचार को रखने की वजह से उसको आप पुलिस भेज देंगे उसके ऊपर? तो हाईकोर्ट से तमाशा लगा। और अगर कोई बात कहने पे धार्मिक भावनाएं भड़क उठती है तो गहलोत साहब को तो सबसे पहले राहुल गांधी को पकड़ के बंद करना चाहिए जी। क्योंकि वो राजस्थान में ही खड़े होकर हिंदुत्ववादियों को पता नहीं कौन कौन से तरीके से उनको बेइज्जत कर रहे थे। तब हिंदुओं की भावनाओं का कदर नहीं था जी। डेमोक्रेसी है, ये प्रजातंत्र है, जनता सब चीज़ का हिसाब लेती है। और जो खबरें आ रही है, गहलोत सरकार राजस्थान में कांग्रेस पार्टी चुनाव हारेगी नहीं, हार का इतिहास बनाने जा रही है। जी बिल्कुल, अमन चोपड़ा को गिरफ्तार करने की राजस्थान पुलिस ने तमाम कोशिशें की, लेकिन आज हाईकोर्ट ने साफ कर दिया और अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। अगली खबर का रुख करते हैं, जहां मुस्लिम महिलाओं की हिमायती बनने वाली पाकिस्तान की सोशल एक्टिविस्ट मलाला यूसुफजई का दोगला चेहरा फिर एक बार दुनिया के सामने आ गया है। जहां भारत में हिजाब के मुद्दे पर मलाला ने बढ़ चढ़कर बयानबाजी कर मुस्लिम महिलाओं को बरगलाने की कोशिश की थी, वहीं अब अफगानिस्तान में हिजाब को अनिवार्य किए जाने का मलाला ने विरोध किया है। मलाला ने वैश्विक नेताओं से आग्रह किया है कि वो अफगान महिलाओं के मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए तालिबान को जवाबदेह ठहराएं। डॉक्टर साहब, जब हिजाब का मुद्दा भारत में उठाया गया था तब भी उसे मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन बता दिया, अब फिर यहाँ मलाला ने इस बात पर चिंता जताई है। देखिए, हम लोग बहुत ज़्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर देते हैं ये मलाला, ग्रेटा थनबर्ग जैसे लोगों को। ये सब पैसे लेकर के ट्वीट करने वाले लोग हैं। कोई इन लोगों के पास कोई परमानेंट, इसको कह सकते हैं कि वैचारिक दृष्टि से सुदृढ़ नहीं है ये लोग। ये सब झटके में सेलिब्रिटी बनने वाले लोग हैं। चलो कह दिया, लेकिन दिक्कत क्या है? जब आप हिंदुस्तान में कट्टरपंथियों के साथ खड़े हो जाती हो, आप कश्मीर में अलगाववादियों के साथ खड़ी हो जाती हो, आप जितने भी एंटी वुमन मौलवी मौलाना हैं
उनके सुर में सुर मिला करके आपको हिजाब, उसके फेवर में आप खड़े हो जाएंगे। और जब यही काम तालिबान करता है तो आप उसके खिलाफ जो है बयान देते हैं। तो मलाला वगैरह देखिए, सब एनजीओ टाइप के लोग हैं, पैसा के पीछे भागने वाले लोग हैं। मीडिया ने इन लोगों को माथा पे चढ़ा रखा है। अदरवाइज ठीक है, एक घटना की वजह से, तालिबान की वजह से ये एक बड़ी सेलिब्रिटी बन गई, लेकिन ऐसे लोगों के साथ जो सलाहकार होते हैं, अभी बहुत ही कम उम्र ही क्या है इन लोगों की, जो सलाहकार होते हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी भी दूसरे मुल्क के बारे में, किसी दूसरे देश के बारे में, किसी दूसरे परिस्थिति में हो रही घटनाओं के बारे में जब आप कमेंट करते हैं तो आपका जो सोशल साइंस जो है, इतिहास और राजनीतिक शास्त्र, ये सॉलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मन में जो कुछ आया आपने बक दिया। इसलिए आज मलाला तालिबान के खिलाफ बयान दे रही है और सोशल मीडिया में उनकी ऐसी की तैसी हो रही है। जी बिल्कुल, यानी कि भारत में हिजाब के मुद्दे पर मलाला यूसुफजई उसका समर्थन कर रही थी, उसकी हिमायती बन रही थी, और अब अफगानिस्तान में बुर्के का वो विरोध कर रही है, जिसके बाद उनकी हिपोक्रेसी दुनिया के सामने आ गई है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।